हेलो गाइस, राधे राधे, जय भोले। अब देखिए, आप सब अब तक समझ गए होंगे कि ये एक बस एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है ज्वेलरी बनाने का। तो इसके अकॉर्डिंग अब जब हमारे क्ले के लोटस पर पेंट करने की बारी आई, तब भी हमने कलाकारी वाले ब्रेन का ही यूज़ किया और मैं पहुंच गई एक हार्डवेयर की शॉप पर, जहां पर मैंने ये सोचा कि अगर मैं नॉर्मल एक्रिलिक पेंट परचेस करूंगी तो वो तो मुझे कॉस्टली पड़ जाएगा, या फिर कोई भी अगर हम पेंट लेने के लिए जाएंगे क्राफ्ट की शॉप पे, तो उसकी एक नॉर्मल डिब्बी भी हमें 30 40 50 रुपए की मिलने वाली है, वो जिसमें कि पेंट कम होगा। और हमें तो पेंट ज़्यादा चाहिए था, इसलिए ही मैं पहुंची थी हार्डवेयर की शॉप पर। और वहाँ पर जो सीलिंग में यूज़ करते हैं ना गोल्डन पेंट, या फिर डोर्स पे यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वो ले लेते हैं, देख लेते हैं उससे क्या ही हो जाएगा। पर जो हो गया वो तो बहुत ही अच्छा हुआ, जो कि आपको आगे के वीडियोस में दिख जाएगा। और पता है, मुझे दीदी ने बोला था एक छोटा लोटस बनाने के लिए, ना कि नथ के लिए। मुझे वो याद नहीं था और मैं वो नहीं बना रही थी पहले तो। पर फिर मुझे लगा यार अब तो बनाना ही है, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब बाकी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। फिर मैंने छोटा सा लोटस बनाया और मैं हार्डवेयर की शॉप से जो वार्निश और गोल्डन डस्ट लेके आई थी, मैंने उसको मिक्स किया और हमारा गोल्डन पेंट रेडी हो गया। मैंने इसको ही यूज़ करने के लिए एक ब्रश भी परचेज़ किया था, जो कि बस 10 रुपए का था, और उस ब्रश से ही मैं अभी ये आगे बना रही हूँ। फिर उस पेंट से मैंने लोटस पर जब पेंट करके देखा, तब मुझे पता लगा कि इस पेंट की 2 लेयर को करने के बाद में ये ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। देखिए, क्योंकि ये पेंट भी बनाया गया है, या मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं बहुत थिक था। ये कह सकते हैं इसकी थिकनेस बहुत कम थी, इसलिए हमें इस पर डबल कोट करना पड़ रहा था। पर जो भी था बढ़िया था। इसको भी पेंट करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, पर फिर ये बाद में बन गया था। अब बारी आई है इसको हम कनेक्ट करके नेकलेस और बाकी चीज़ें कैसे बनाएंगे। तो मैंने इस पे भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया। जो मेरे पास ज्वेलरी वाला मटेरियल रखा था, मैंने उससे भी जो आई पिन और बाकी चीज़ें होती हैं उसका भी जंप रिंग वगैरह बना करके फिर इस पर अटैच करने का ट्राई किया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज़ बता के रखी हुई है कि हम लोटस बनाएंगे, तो जो लोटस की लीफ होगी लास्ट वाली, उसको हम कर्व शेप नहीं देंगे, और उसको अगर हम स्ट्रेट रखेंगे तो हमारे लिए ज्वेलरी का आगे का प्रोसेस ज़्यादा इजी होगा, जैसे कि आप इस वीडियो पे देखना। जब मैंने इस पे जंप रिंग को भी यूज़ करने की कोशिश की, तो वो नहीं यूज़ हो पाई। फिर मैंने और अपना कलाकारी वाला पागल सा दिमाग लगाया, और मैंने जो पतली वाली लेस आती है उसको ही इसके सारे होल्स में इंसर्ट करके ऊपर से इसको हार जैसा बना दिया था। मतलब जो इसका पीछे बांधने वाला रहता है सिस्टम, उस पे। तो वो भी सही प्रोसेस था, ठीक था। पर आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अगर हमारा कोई काम आसानी से हो रहा है तो हम उसको क्यों ना करें आसानी से। और एक इंसान अगर कुछ सीख चुका है, तो अगर आप भी वही चीज़ सीख करके अपनी चीज़ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो तो बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देख सकते हो मैंने पतली वाली लेस का ही यूज़ किया है, और उसको ही इन लोटस पे इंसर्ट करके, एक साइड से इंसर्ट करके लोटस के बैक साइड से ले जाते हुए दूसरे वाले होल से निकाल करके, ऐसे ही हमने ये सारे लोटस को बनाया है। फिर बारी आई हमारे इयररिंग्स की। दीदी ने बोला मुझे इयररिंग्स वो हुक वाले नहीं चाहिए। अब मुझे उस पे भी डाउट रहा कि यार आपको वो हुक वाले नहीं चाहिए, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे मैं क्या करूँगी। तो इसलिए फिर मैंने उस पे सुपर ग्लू का यूज़ करके टॉप्स वाला वो जो मटेरियल होता है उसको यूज़ तो कर लिया था, पर फिर भी मुझे डाउट था। और मैं बता दूँ, जब मैंने इसको यूज़ किया है ना, मैंने जब इसको वेयर किया है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उसमें का जो लोटस है वो इतना हैवी है क्ले की वजह से, कि उसका जो पीछे का पेच होता है ना, वो बार बार निकला जा रहा था, बार बार निकला जा रहा था। हमने पेच का पैकेट लेकर के रखा था। फिर आई बारी हमारे
नथ और मांग टिक्का बनाने की, तो वो भी हमने जुगाड़ से ही बनाया था। हमने एक वायर ले लिया था और उस वायर में हमने गोल्डन कलर की बीड्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि दीदी की ज्वेलरी में भी यूज़ हुई हैं। और नहीं, ज्वेलरी में कैसे बोल सकते हैं, ज्वेलरी तो मैं बना रही हूँ। ज्वेलरी में नहीं, दीदी के लहंगे में यूज़ हुई हैं, उनकी कोटी में। तो वो वाली ही गोल्डन बीड का यूज़ किया है हमने ज्वेलरी में भी। और उस पर फिर लोटस को भी इंसर्ट करके हमारी नथ ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है। और हमने ओल्ड नेकलेस का यूज़ करके उसकी चेन को निकाल लिया था, ताकि हमारी नथ को सपोर्ट मिल जाए हमारे बालों पर लगा करके। आप देख सकते हो और भी यहाँ पे ज्वेलरी पड़ी हुई है, ये देखने के लिए कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। हमारी नथ तो अब रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है ये नथ। और इसके बाद में हम बनाएंगे हमारा मांग टीका। मतलब मांग टीका तो बना हुआ रखा है। ये मांग टीका मैं आपको बता दूं, ये वो है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो मेरी क्ले ख़राब हो रही थी, तो मैंने उससे लीफ का शेप क्रिएट कर लिया था ना। फिर हम ये मांग टीका, पुराने मांग टीके के जो भी करने वाला वो वायर रहता है, उसको निकाल करके उसकी डोरी से ही क्रिएट कर लिया है, जंप रिंग की हेल्प ले करके। और जो हमारा नेकलेस है, नेकलेस में भी हमने कुछ गोल्डन बीड्स को इंसर्ट कर दिया है। फिर हम इसको हार की तरह पहन लेंगे, जो कि आपको अभी एंड में दिख जाएगा हमने क्या किया है। इस पर हमने ये गोल्डन बीड्स इसलिए लगा दी थी ताकि ये हमारी नथ से और बाकी चीज़ों से मैच कर जाए। ये हमारी ज्वेलरी रेडी है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।